करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भारत की परम पवित्र तीर्थस्थली ओंकारेश्वर में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, भगवान शिव शंकर के पवित्र क्षेत्र में यह आयोजन चल रहा है। इसीलिए मैं भगवान शिव शंकर के वचन के माध्यम से ही आप लोगों की सेवा वाणी के माध्यम से करूँगा। भगवान शिव ने ईश्वर की सत्ता के संबंध में बतलाया है। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ईश्वर के संबंध में भगवान शिव कहते हैं
वे सृष्टि के कण कण में रमण कर रहे हैं। सृष्टि के कण कण में व्यापक हैं। सबके अंदर और बाहर विराजमान हैं। और अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वतंत्र रूप से समय समय पर अव्यक्त से व्यक्त रूप को धारण कर अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं, जिनको पाने के लिए, जिनका चिंतन करने के लिए, जिनका मनन करने के लिए, जिनको ध्यान में देखने के लिए हम लोग सुदूर से चलकर यहाँ आए हैं, उनके विषय में भगवान शिव कहते हैं वे सब जगह हैं। लेकिन दर्शन क्यों नहीं होता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण भी उन्होंने बतलाया। उनका दर्शन करते हैं कौन, उनका ध्यान करते हैं कौन, उनको ध्यान में पाते हैं कौन, यह भी उन्होंने बतलाया। दर्शन क्यों नहीं होता है, दिखलाई क्यों नहीं देते हैं, इस विषय में भी बतलाया। और दर्शन करते हैं कौन, इस विषय में भी बतलाया। कौन दर्शन करते हैं तो कहा मुनि, धीर, योगी। मुनि दर्शन करते हैं, जो सब जगह समान रूप से विराजमान परमात्मा हैं, उनका दर्शन मुनि करते हैं। फिर कहा धीर करते हैं, अर्थात धैर्यवान पुरुष करते हैं। उसके बाद बतलाया उनका दर्शन योगी करते हैं। फिर बतलाया उनका दर्शन सिद्ध करते हैं। किस तरह से ये लोग उनका दर्शन करते हैं तो कहा संतत विमल मन जहि ध्यावहि। संतत का अर्थ होता है निरंतर, हर समय, 24 घंटे, जीवन पर्यंत। वे धीर, वे योगी, वे तपस्वी, वे मुनि ईश्वर का दर्शन करते हैं, जो नित्य निरंतर निर्मल मन से उनका ध्यान करते हैं। ध्यान हम लोग भी 1000 की संख्या में बैठकर कर रहे हैं। यह तो ध्यान का प्रयास चल रहा है। ध्यान अभी कहाँ, अभी तो ध्यान की दिशा में हम चले भी नहीं हैं। अभी तो ध्यानाभ्यास चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। ध्यान तो कहते हैं शून्यगत मन को, मन शून्य हो जाए। हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, हमारे मन में कोई चिंतन नहीं, कोई गुनावन नहीं। ध्यान के समय कभी नींद नहीं आए,
कोई भाव मन में उत्पन्न न हो जाए, बिल्कुल मन शून्य हो जाए। मन शून्य हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि उस वक्त कुछ भी नहीं होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, कुछ भी वस्तु किसी भी बर्तन में तब समाती है जब बर्तन बिल्कुल खाली रहता है। खाली को शून्य कहते हैं, बिल्कुल खाली, उसी को शून्य कहते हैं। यह हॉल बिल्कुल खाली था, तब इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके ध्यान सत्संग का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल खाली हो जाने को ही, बिल्कुल खाली को शून्य कहते हैं। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान करने के समय हम बिल्कुल खाली हो जाए, तब होगा ध्यान। तब वहाँ कुछ अटेगा, तब वहाँ कुछ समाएगा, तब वहाँ कुछ आएगा। खाली कुछ है नहीं, भरा हुआ है। तो भरे हुए को तो भगवान भी नहीं भर सकते। एक गिलास पानी हो, लबालब गिलास में पानी भरा हुआ हो, तो भगवान भी चाहेंगे कि उसमें एक चम्मच और डाल दें, तो नहीं डाल पाएंगे। वो भी डालेंगे तो पानी गिर ही जाएगा। जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें अब क्या डालेंगे? वह तो पहले से भरा हुआ है। हमारा मन तो बिल्कुल संसार के नाम रूपों से, पंच विषयों से, अनादिकाल के कुसंस्कारों से लबालब भरा हुआ है। तो वहाँ फिर ध्यान होगा कैसे? ध्यान होता है तब जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है। मन रूपी बर्तन बिल्कुल खाली हो जाए, शून्य हो जाए। ध्यानम शून्यगतम मनः, मन शून्य हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, मन में कुछ रह नहीं जाए। ऐसा हो जाना चाहिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती होगी, लेकिन ध्यान के समय सब अनुभव करते होंगे। आंख बंद करते हैं, बस सारी दुनिया का चिंतन, मनन, संकल्प, विकल्प, ये सब भी एक क्षण के लिए इधर उधर होते हैं तो नींद सवार हो जाती है। यह सब कहाँ खाली हुआ? हमारे गुरुदेव कहते थे, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं हो, मन में कोई सांसारिक भाव उत्पन्न नहीं हो, संसार का कोई चिंतन मनन नहीं हो, एक क्षण के लिए नींद आलस नहीं आए। जिस मिनट जिस सेकंड में ऐसा होगा, संसार का बिल्कुल कोई चिंतन मनन नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई नींद आलस नहीं, बिल्कुल मन शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मन में संसार का कुछ भी नहीं रह जाएगा। कहते हैं जिस मिनट सेकंड में ऐसा होगा, उसी मिनट सेकंड में ध्यान बनता है। उसी मिनट में ध्यान बन जाएगा, उस सेकंड में ध्यान बन जाएगा, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। बिल्कुल मन खाली हो जाए। ध्यानम शून्यगतम मनः, मन को खाली करना है। हम लोगों को यहाँ बैठ करके जितना भर रखे हैं पहले से, उसको निकालना है। तब जिसको पाना चाहते हैं, जिसको अंदर में घुसाना चाहते हैं, वह घुसेगा। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, सुकरात के पास एक माई गई अपने 2 बच्चे को लेकर, महाराज जी इन दोनों बच्चों को आप पढ़ाओ। सुकरात ने कहा ठीक है पढ़ाएंगे, लेकिन ये बच्चे कुछ पढ़े लिखे भी हैं। कहा एक बच्चे जो हैं वे कुछ पढ़े लिखे हैं, एक बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, दोनों का पढ़ाओ। सुकरात ने कहा जो बच्चे कुछ पढ़े लिखे हैं उसको पढ़ाने के हम कुछ पैसे लेंगे, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं
उनको फ्री में पढ़ाएंगे। माई को बड़ा अटपटा लगा, जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ाने में तो मेहनत कम लगेगी, तो उनको पढ़ाने के कुछ पैसे लेंगे। आप तो पैसे लेते नहीं हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, तो फिर मेरे से क्यों कह रहे हैं कि पढ़े हुए बच्चे को पढ़ाने के कुछ पैसे लेंगे और जो बिल्कुल पढ़े नहीं उनको फ्री में पढ़ाएंगे? क्या इसका मतलब हुआ? सुकरात ने कहा पढ़ाने के पैसे हम नहीं लेते हैं, लेकिन जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको भुलाने के पैसे लेते हैं। उनको भुलाएंगे पहले, उसमें हमको मेहनत बहुत लगेगी। ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, इनको कुछ भुलाना है नहीं, इनको तो जैसे शुरू करेंगे शुरू हो जाएगा। तो पढ़े लिखे को भुलाने के पैसे लेंगे। तो वही बात है, जो बहुत कुछ पढ़ लिख रखे हैं उसको भुलाना है। ध्यान के समय में यही कुछ करना होता है। और यह पढ़े हुए को भुलाने वाला ध्यान कहाँ बनता है? वह भी स्थान आपके अंदर में है। उस स्थान की तरफ यदि आप बढ़िया से देखेंगे, जिस दिन उस स्थान को आप देख लेंगे, तो यह भी बात है कि पहले के पढ़े हुए को आप भूल भी जाएंगे। ध्यानम शून्यगतम मनः, जहाँ ध्यान लगाने से मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, वह स्थान भी आपके अंदर में ही है। उसी स्थान का नाम है अज्ञान चक्र, उसी स्थान का नाम है 10वां द्वार, उसी स्थान का नाम है सुषुम्ना। आप कहेंगे वहाँ सब कुछ को हमारा मन भूल कैसे जाता है? संसार के नाम रूप का चिंतन होता है जब मन रजोगुणी होता है। जब मन में रजोगुण प्रवेश करता है तब संसार का चिंतन होता है, तब उस मन से संसार का चिंतन होता है। और जब मन में तमोगुण प्रवेश करता है तब उस मन में आलस्य आता है, तब नींद आने लग जाती है। मन में तमोगुण प्रवेश करेगा तो आलस्य आएगा, नींद आएगी। उस वक्त साधक को सावधान हो जाना चाहिए, हमारा मन अब तमोगुण से प्रभावित हो रहा है। और जब दुनिया भर का संकल्प विकल्प चिंतन इधर उधर की तरफ मन लग जाए तो समझ लेना हमारे मन में रजोगुण प्रवेश कर गया। जब मन में रजोगुण प्रवेश करता है तो संसार का चिंतन होता है, जब मन में तमोगुण प्रवेश करता है तो नींद और आलस्य आता है। इन दोनों से बचाना है अपने को, तब बनेगा ध्यान। इन दोनों से मन को बचाने के लिए मन में सतोगुण को प्रवेश कराना पड़ेगा। सतोगुणी मन में संसार का चिंतन नहीं होता है। मन में जब सतोगुण प्रवेश करेगा तब संसार का चिंतन नहीं होगा, तब नींद नहीं आएगी, बिल्कुल आलस्य नहीं आएगा। मन में सतोगुण कहाँ प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है? हमारे अंदर में बहुत सारी नाड़ियां हैं। तंत्र शास्त्र में तो 72 करोड़ नाड़ियों की चर्चा है। उपनिषद ग्रंथ में 72,000 नाड़ियों की चर्चा है। उन 72,000 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं। एकोत्तरंग नाड़ी सतंग तास्याम मध्य परास्मृता सुषुम्नाथ परे लीना बिरजा ब्रह्म रूपिणी। 101 नाड़ियां प्रधान है। 101 नाड़ियों में 14 नाड़ियां प्रधान है। 14 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रधान है। 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान है। हमें ज्यादा नाड़ियों से कोई लेना देना नहीं, बस 3 की चर्चा करेंगे।
3 नाड़ियां प्रधान हैं। उन तीनों का नाम, एक का नाम है ईड़ा, दूसरी का नाम है पिंगला और तीसरी का नाम है सुषुम्ना। हमारे मस्तिष्क में ये सारी नाड़ियां विराजमान हैं, सारी नाड़ियां घुसी पड़ी हैं हमारे इस छोटे से मस्तिष्क में। ये 3 नाड़ियां जो हैं यह भी मस्तिष्क में ही है। बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों के ठीक बीचों बीच सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। दोनों आँखों के ठीक बीचों बीच, जरा भी इधर उधर नहीं, जरा भी ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे के बीच में, बाएं दाएं के बीच में सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। जब हमारा ख्याल असावधानी के कारण बाईं तरफ हो जाता है, तब मन में तमोगुण प्रवेश कर जाता है। जैसे तैसे बहुत साधक बैठे रहते हैं, कमर झुकी हुई है, गर्दन इधर उधर है, हाथ पर हिल डुल रहा है, ऐसे जैसे तैसे बैठने वाले से ध्यान नहीं होता है। इसीलिए हमने पत्रिका में पहले छाप दिया कि स्वस्थ और साधनशील साधक ही इस कार्यक्रम में भाग लें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ओंकारेश्वर भी घूमना है, ध्यान बने चाहे नहीं बने, माहौल भले खराब हो जाए लेकिन जाना ही है। खास करके बुढ़िया माई ज़्यादा जिद्दी होती है, उनको जाना ही है। अब तो मर ही जाएंगे महाराज, तो ओंकारेश्वर में जाकर मरेंगे। डंडा टेक टेक करके सीढ़ी पर चढ़ रही है, डंडा टेक टेक करके छत पर से नीचे उतर रही है, डंडा टेक टेक करके 10 कदम चल रही है, वो भी आ गई। हम भी सोचते हैं अब मरना ही है इनको, तो गुरु महाराज के दरबार में मरे, अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं। लेकिन इस शिविर में उसी साधक को आना चाहिए जो 5 बार प्रत्येक सत्र में शरीर मस्तक गर्दन को बिल्कुल सीधा करके, अंग प्रत्यंग को बिल्कुल स्थिर करके 1 घंटा तक हाथ पर हिले नहीं। आप डायरी रखिए साथ में, एक बार हिल जाए तो आप लिख लीजिए 1 घंटा में कितनी बार आप हिले डुले, लिख लीजिए। फिर दूसरे सत्र में बैठिए तो प्रयास करिए कि उससे कम हिले डुले, तीसरे सत्र में उससे भी कम, यह नहीं कि बढ़ता जाए, हिलना डुलना बढ़ता चला जाए, सो नहीं। प्रत्येक सत्र में कम होते होते 1 घंटा तक बिल्कुल दृढ़ स्थिर होकर के बैठना है। हमारे गुरुदेव लिखे हैं, किसी आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। तन का संबंध है मन से, मन का संबंध है संसार से। तन जैसे हिलेगा वैसे मन हिल जाएगा, अब मन जैसे हिलेगा उस हिलता हुआ मन में संसार घुस जाएगा। आप लोग अनुभव करके देखिएगा। हम ज़्यादा तो पहुँचे हुए हैं नहीं, इतना तो जानते ही हैं कि हिलने से क्या होता है। जैसे शरीर हिलता है वैसे मन हिल जाता है। जैसे ही ध्यान के समय कान को खुजलाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, वैसे ही हाथ तो बढ़ेगा 1 फुट, लेकिन मन बढ़कर चला जाएगा अमेरिका, मन इंग्लैंड पहुंच जाएगा। जैसे हाथ हिला नहीं, अब मन अमेरिका इंग्लैंड गया नहीं, ऐसा हिलता है।
इसीलिए कबीर साहब ने कहा, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। पहला नंबर में तन थिर होना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए 2-4 महीने पहले से ही अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, तब यहाँ भाग लेना चाहिए। तब आप देखेंगे कि ध्यान में कैसे सफलता मिलती है। यहाँ आप आकर के शुरू करेंगे, फिर तो ध्यान बन ही जाएगा। हम 6 महीने से लगातार समझिए कि गंगोत्री क्षेत्र में 5 बार बैठने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कर रहे थे कि 6 बार भी हो जाए, 7 बार भी हो जाए, यहाँ तक हमने प्रयास किया है। 6 महीने तक लगातार 5 बार बैठने का अभ्यास, इतने महीने तक अभ्यास किया है, तब आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं। इतने हजार सत्संगी भाई बहनों की व्यथाओं को भी सुनते हैं, भोजनालय को भी देखते हैं, और भी बहुत सारी बातें हमारे साथ हैं। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। भाषण भी सुना रहे हैं, सत्संग में भी आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं, 5 वक्त ध्यान में भी कैसे बैठ रहे हैं। इसके लिए मैंने महीनों से अभ्यास किया है। प्रत्येक साधक को इसके लिए अभ्यास करके आना चाहिए। यहाँ आकर के ट्रेनिंग शुरू करेंगे तब नहीं होगा, तब फेल कर जाएंगे। पहले से साधनशील स्वस्थ साधक, ऐसा मैंने पत्रिका में छाप दिया। 8 महीने पहले से ही व्हाट्सएप पर जा रहा है, स्वस्थ साधनशील साधक। तो बिना अभ्यास के यहाँ आएंगे तो फेल कर देंगे। बाबा कुछ नहीं दर्शन होता है, बाबा दर्शन करा देंगे कि दर्शन आप करेंगे। बाबा तो दर्शन की बात सुनाएंगे, दर्शन तो आप करेंगे। बाबा भोजन कर लेंगे, आपका पेट भर जाएगा। बाबा दवाई खा लेंगे, आपका रोग दूर हो जाएगा। रोग दूर करने के लिए स्वयं दवाई खानी पड़ती है, भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है, प्यास बुझाने के लिए स्वयं पानी पीना पड़ता है। उसी तरह से ध्यान में कुछ देखने के लिए स्वयं से अभ्यास करना पड़ता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आप कर चीने आपे तत्व पछाणे। अपने से अभ्यास करके पहचान करना पड़ता है, अपने से उस तत्व की पहचान होती है। आपे तत्व पछाणे। शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो शरीर को सुख देंगे तो उस आदमी से ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान में कुछ पाने के लिए शरीर को भी दुख देना पड़ेगा, मन को भी दुख देना पड़ेगा। जो शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उस व्यक्ति को शरीर को सुख नहीं देना पड़ेगा, शरीर को दुख देना पड़ेगा। 5 बजे से 6 बजे आप लोगों के साथ हमने ध्यानाभ्यास किया। ध्यान पर से उठते ही बिस्तर पर नहीं चला गया। अच्छा अब चलो तुमको ले चलते हैं 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हम सैर करके आए। पूरा बनियान पसीना से तरबतर हो गया, शरीर को दुख दिए। जब शरीर को दुख देते हैं उसके बाद भी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे आसन, फिर प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम में भी शरीर को दुख होता है। एक्सरसाइज करते उसमें भी शरीर को दुख होता है। सैर के लिए जाते हैं उसमें भी शरीर को दुख होता है।
इतना जब शरीर को दुख देते हैं तब शरीर हमारा निरोग रहता है, निरोग शरीर वाले को सुख मिलता है, तब शरीर निरोग होता है जब शरीर को दुख दिया जाता है। तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को दुख देना पड़ता है, उसी तरह से मन को भी स्वस्थ रखने के लिए मन को भी दुख देना पड़ता है, खूब मन को दुख देना पड़ेगा। ध्यान के समय हम लोग मन को दुख देते हैं, जो नहीं दुख देते हैं उसका मन रोगी ही बना रहता है, उसके मन से ध्यान नहीं बनता है, रोगी मन वाले से ध्यान नहीं बनता है, स्वस्थ मन वाले से स्वस्थ भजन होता है। ध्यान के समय आप लोग अनुभव करते होंगे, कभी कभी घर की अच्छी अच्छी कहानी शुरू हो जाती है। बेटे वहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसे एग्ज़ाम में पास कर गए, आईएएस कंप्लीट हो गए, फिर नौकरी करने लग गए, शादी हो गई किसी आईएएस लड़की से, फिर मकान बना लिए, फिर बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद लिए। इस तरह से मन की कहानी शुरू हो जाती है। उस सुहावनी कहानी में मन घूमने लग गया। यह भी पता हो रहा है कि हमारा मन जा रहा है ध्यान छोड़ करके इस कहानी में, लेकिन वह कहानी ऐसी होती है कि मन उसको छोड़ना नहीं चाहता। साधक सोचता है कि यह अध्याय पूरा हो जाए तो फिर ध्यान में मन को लगाएंगे। ध्यान के समय जब कहानी का अध्याय शुरू हो जाता है तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ध्यान के समय जो अध्याय शुरू होता है यह अध्याय तो ध्यान को खत्म करके ही खत्म होते हैं। उसको रोकना पड़ता, तुरंत रोकना पड़ेगा। बाईं तरफ इड़ा नाम की नाड़ी है। यदि शरीर आलस्य के वशीभूत होने लग जाए, शरीर कहे कि थोड़ा सा ढीला कर दें, कमर को झुका लें, गर्दन कुछ टेढ़ी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम से पीछे सहारा ले लें, दीवार का सहारा ले लें, खूब गद्देदार आसन हो, जरा भी शरीर को कष्ट नहीं हो, फिर तो नींद दबोच ही लगे। शरीर को सुख देने वाले से ध्यान नहीं बनता है, फिर नींद आ जाएगी। प्रत्याहार पर जो ध्यान नहीं देगा उनका गुणावन कभी खत्म नहीं होगा। शरीर को सुख देने वाले से नींद आलस कभी खत्म नहीं होगा। अब प्रत्याहार पर जो ध्यान नहीं देगा उनका गुणावन कभी खत्म नहीं होगा। मन जैसे ही दोनों आँखों के बीच से इधर उधर हो वैसे फिर वहीं लाइए। दोनों आँखों के बीच से मन जैसे इधर उधर हो वैसे वहीं लाइए। मन वहाँ से जाए वहीं लाइए। वही एक जगह है जिस जगह पर बारंबार लगाते 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 धीरे धीरे मन स्थिर होने लग जाएगा। जब कुछ भी क्षण स्थिर हो जाएगा तो मन खाली हो जाएगा। जैसे मन खाली हुआ वैसे आपके मन में गुरु महाराज कुछ न कुछ भर देंगे। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरें। जैसे मन खाली होगा वैसे गुरु महाराज भर देंगे। आप खाली करते ही नहीं, भरेंगे कहाँ से? गुरु महाराज तो दोनों हाथ से आपको देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों हाथ से। और लोग तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। आज एक माई मेरे पास आई, महाराज जी हरिद्वार में हमने देखा कि गौशाला में बहुत सारे कमरे बने हैं, वहाँ बहुत सारे भक्तों ने कमरा बनाया, सबका पत्थर लगा हुआ है, तो मेरा भी मन करता है कि हम भी वहाँ एक कमरा में पत्थर लगवा लें। तो लगवा लो। 10-5 हज़ार होगा शायद, मेरे सामने रख दिए। मैंने कहा इतने किस्तों में कमरे बनाने की फुर्सत नहीं है मेरे पास,
सीए नहीं रखे हुए हैं कि दिन रात हिसाब किताब करवाते रहेंगे। 4 साल 5 साल में 3-4 लाख पूरा करेंगे, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। जब भी होगा एक बार में देना, थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। दुनिया के दाता तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा महाराज लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अभी थोड़ा अभी थोड़ा अभी, ऐसे दुनिया के लोग ऐसे देते हैं। लेकिन पहुँचे हुए संत जो होते हैं, पहुँचे हुए सद्गुरु जो होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा नहीं, यदि हमारा बर्तन बिल्कुल खाली हो तो एक ही बार में भर देंगे। और कपट परमोदार न कछु गुरु धरें छिपाई। कबीर की वाणी में सतगुरु सब कुछ दीन है, सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहो, हम ही अभागिन नारी जो सुख तजी दुख ले हो। सब कुछ उन्होंने दिया, सब कुछ देने के लिए आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। हमें तो केवल मन रूपी बर्तन को बिल्कुल खाली कर देना है। इसको खाली आप करना चाहते हैं तो बस 2 ही काम, शरीर को सुख नहीं देना है, नहीं तो नींद आलस आपको दबोच लेगा, दबोच रहा है बहुतों को। बिल्कुल शरीर सीधा, जरा सा भी 1 घंटा तक शरीर लूज नहीं होना चाहिए, हाथ पैर जरा भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। जिस तरह बैठे हैं उसी तरह उठना है, 1 घंटा तक ऐसा अभ्यास है। और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है। 3 घंटे में आसन सिद्ध होता है, 3 घंटे तक ऐसा बैठना है। कबीर साहब की वाणी में आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। आसन दृढ़ होना चाहिए। आसन दृढ़ होता है 3 घंटे में। लेकिन आप लोग गृहस्थाश्रम में हैं, उतना दबाव बना देंगे। आगे इलाहाबाद भी है, अब कोई आएंगे ही नहीं, आसन तो दृढ़ हुआ नहीं। फिर आगे अमरकंटक का भी अभियान है, तो चलो 3 नहीं तो 2 पर आ जाओ, और 2 भी नहीं तो गुरु महाराज दया करके ध्यान शिविर में 1 घंटा का नियम बना दिए। 1 घंटा तो जरूर होना चाहिए, अभी नहीं। सब हृदय पर हाथ दे करके देखिए कि हम 1 घंटा बढ़िया से बैठते हैं कि नहीं बैठते। हम जाएंगे आपको देखने के लिए। ये 1000 की संख्या में आप लोग हैं, हम कितने को देखने के लिए जाएंगे? इसी को स्वाध्याय कहते हैं, इसी को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। अपना निरीक्षण आप स्वयं करें, हम किस तरह से बैठ रहे हैं। प्रत्येक साधक को मन को खाली करने के लिए वर्तमान में जीना पड़ेगा। बहुत साधक भूत में जी रहे हैं, अब बहुत साधक भविष्य में जी रहे हैं। यदि अपने मन को निर्मल बनाना चाहते हैं, स्वच्छ बनाना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं और सद्गुरु के हाथों से अपने मन रूपी खाली बर्तन में सब कुछ भर लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को वर्तमान में जीना पड़ेगा। बहुत लोग भूत में जी रहे हैं, जैसे आंख बंद करके बैठे कि पहले क्या सब किए, कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोले, किन से बातचीत किए, बेटे से बातचीत करने लग गए, बहू से बातचीत करने लग गए। सारी दुनिया के खतियान, सारी दुनिया के नक्शे शुरू हो जाते हैं। ये तो हुआ भूत में जीना। पहले का चिंतन, पहले के किए हुए का चिंतन यदि ध्यान के समय होने लग जाए तो समझ लेना कि हम भूत में जी रहे हैं। मन आपका भूत बन जाएगा। भूत में जीने वाले का मन भूत बन जाता है। और बहुत लोग भविष्य में जीते हैं, यह करना है, वह करना है, यहाँ से जाने के बाद यह सब
बैठ करके खाली प्लान बनाते रहते हैं। उनसे क्या ध्यान बनेगा जो बैठ करके प्लान बना रहे हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अभी तो दूसरा ही दिन शुरू है, हम बहुत लोग टिकट देखना शुरू कर दिए। हमारा टिकट 22 तारीख से है, 3 बार टिकट देख रहे हैं। हमारा टिकट 25 तारीख का है, हमारा टिकट 28 तारीख का है। दिन भर यही आपस में चर्चा। अभी आधे भी नहीं हुए हैं तब तक जाने की बात शुरू है। प्लान बन रहा है, आने से पहले जाने का प्लान बन रहा है। ऐसे आदमी से ध्यान बनता है, जाने से पहले जाने के चक्कर में लग गए, प्लान बना रहे हैं। बहुत अभ्यासी भूत में जी रहे हैं, बीते हुए का चिंतन कर रहे हैं। बहुत अभ्यासी भविष्य के चिंतन में डूबे रहते हैं, प्लान बनाते रहते, यह करना है वह करना है वह करना है। क्या ऐसे आदमी से ध्यान बनता है? लोगों ने बहुत हल्के में ध्यान को ले रखा है। हम लोग अनुभव करते हैं, लोगों ने बहुत हल्के में ध्यान को ले रखा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कि सबसे कठिन काम है, दुनिया में जितना काम है, यदि सबसे कठिन काम है, उसी काम का नाम है ध्यान। भले ही आप लोग आराम से बैठ गए हैं, लेकिन नहीं, सब नहीं बैठ सकता। हमारे सत्संगी धन्य हैं, जैसे तैसे पांचों वक्त बैठ रहे हैं। दिन भर भगवान के मंदिर में जो पुजारी, जो पंडित सबको दर्शन करवा रहे हैं, उनको पकड़ कर लाइए, और यदि वो 1 घंटा भी बैठ करके दिखा दे, यहाँ बैठ करके दिखा दे। जितने भी यहाँ मंदिर हैं, जितने भी यहाँ धाम हैं, उन मंदिर धाम के मेन आदमी को, जो सबको दर्शन कराने का ठेका ले रखे हैं, उनको बुला करके लाइए, इस शिविर में बैठाइए। आप लोगों से पहले भाग जाएंगे, 10 मिनट में भाग जाएंगे। अभी तो बढ़िया से ध्यान बना भी नहीं है, शरीर का भी नक्शा नहीं बना है, तो भी आपसे टक्कर नहीं ले पाएंगे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हमारे सत्संगी हल चलाते हैं, कचिया चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, देखने में जैसे तैसे लगते हैं, लेकिन इनका ज्ञान बड़ा पक्का है। देखने में जैसे तैसे लगते हैं, जैसे गुदरी में लाल होता है, उसी तरह से यहाँ जितने बैठे हैं सब गुदरी के लाल हैं, नहीं बैठ पाएंगे। बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम का नाम ध्यान है। अब तो बहुतों का माथा भारी हो गया होगा, अब हल्का करने के लिए बोल रहा हूँ। दुनिया का सबसे अधिक फायदेमंद यदि कोई काम है तो वह ध्यान है। सबसे अधिक फायदेमंद। खर्चे नहीं वाको चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो। दुनिया का कोई ऐसा बैंक है जिस बैंक में आप 1 लाख रुपए जमा करें और उसी दिन 1.25 लाख हो जाए? कोई ऐसी कंपनी है जो पहला ही दिन 1 लाख लेकर के 1.25 लाख वापस कर दे? है कोई कंपनी? है कोई ऐसा बैंक? लेकिन मीरा कहती है कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा साधन है कि दिन दिन बढ़त सवायो, प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता है। सबसे अधिक फायदेमंद काम है, इससे अधिक फायदेमंद काम कोई नहीं। दुनिया के लोग तो भूसा कूट रहे हैं,
जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो कंपनी खोल रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो दफ्तर में काम कर रहे हैं, जो कहीं भी कुछ कर रहे हैं, संसार की तरफ यदि कुछ भी कर रहे हैं तो भूसा कूट रहे हैं। भूसा कूटने वाले को आखिर में रोने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। भूसा कूटने वाले को अंत काल में पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हाय, भूसा कूटते कूटते मर गए, कुछ हाथ नहीं आया। और आप लोग जो ध्यान का कम से कम अभ्यास भी कर रहे हैं, अरे देखने की बात तो दूर है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हम आपके कथनानुसार ध्यान करेंगे और ध्यान में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और उसी बीच में हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो जैसे जोरों की हवा चलने से बादल तितर बितर हो जाता है, कहीं हम भी तो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएंगे। बैठे 10 साल तक 15 साल तक ध्यान किए, भजन किए, लेकिन ध्यान भजन में कुछ अनुभव नहीं हुआ। बिना अनुभव के ही हमारा शरीर पूरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या गति होगी बताओ। ऐसे अर्जुन ने पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अरे दिखने के बाद तो क्या होता है उसके विषय में हम क्या कहें। नहीं दिखने पर भी यदि प्रयास भी करके इस दुनिया से कोई चला जाए तो कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, वह नष्ट नहीं होगा। और भगवान ने इतना उमंग उत्साह को बढ़ा दिया कि नष्ट नहीं होगा तो फिर होगा क्या। भजन करते करते भजन में कुछ नहीं मिला, आधे अधूरे ही यहाँ से चले गए, नष्ट नहीं हुआ, तो हुआ फिर क्या, आगे फिर क्या होगा उनका। तो भगवान ने कहा, प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा सास्वती समा शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते। वो पुण्यवान पुरुष के लोक में जाएगा, सीधा यहाँ से स्वर्ग जाएगा, नरक में वह नहीं जाएगा। क्या बात करते हैं आप लोग, कहाँ कुछ दिखता है, कहाँ कुछ दिखता है। अरे ध्यान का अभ्यास करने वाला भी मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, और जो ध्यान में कुछ देख करके यहां से जाएगा वह स्वर्ग के राजा के माथे पर पैर रख करके परम धाम में पधारेगा। ध्यान का तो यह फल है, अभ्यास का यह फल है कि स्वर्ग में जाएगा, विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके कोई मरेगा तो भी उनका पुण्य वहां जाकर के क्षय हो जाएगा। सारा भूमंडल का राज्य किसी को दान कर देगा तो भी उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, तो वह दुर्गति को प्राप्त होगा। दुनिया का कोई भी पुण्य करने वाला यदि स्वर्ग में जाएगा उसका पुण्य वहाँ क्षय हो जाएगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान का अभ्यास करते हुए जो स्वर्ग में जाएगा उसका पुण्य स्वर्ग में भी बढ़ता रहेगा, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। ऐसा यह काम है जिस काम को हम लोग करने के लिए आए हैं, सबसे अधिक फायदेमंद काम है। हमें पूरा विश्वास है सबसे फायदेमंद काम है, हम इसका अनुभव करते हैं दिन रात, सबसे अधिक फायदेमंद काम है। अभी हमने अपने रहने के लिए कुटिया बनाई है गंगोत्री क्षेत्र में। बुला तो नहीं सकता हूँ, बड़ी विकट जगह है, नौजवान किसी तरह पहुँच सकते हैं और उसी दिन वापस भी होना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी कभी आएंगे तो देखेंगे कैसी विकट जगह है, न कोई पानी का साधन है। हम साधन बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं।
पानी बहुत दूर में है, गंगा बहती है दूर में, और बिजली का भी कोई साधन नहीं है। हम यदि चाह लेंगे तो बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं करते। ऐसी जगह जहां की कोई व्यवस्था नहीं है, सुख का कोई संसाधन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जल भी हमें मिल ही रहा है। जल नहीं, गंगा जल मिल रहा है, पवित्र गंगा जल पीने को मिल रहा है। और हमारे देहरादून के भक्त देखिए यहाँ पे बैठे हैं, मंगल सिंह जी, एक से एक भगत हैं देहरादून में। घोर अंधकार वहाँ होता था, तो 1-2 सोलर लाइट लगा दिए, बाहर में प्रकाश हो रहा है। बिना कहे ही प्रकाश का संसाधन, बिना कहे ही मेरे पास गंगा जल आ जाता है, कोई लेकर के आ जाता है। वहाँ से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी है, शहर है 26 किलोमीटर, वहाँ से कुछ लाना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन की हरी सब्जी मेरे पास नहीं रहती है। जैसे खत्म होती है वैसे पता नहीं कौन लेकर के आ जाते हैं। सब्जी भी समय पर, तेल भी समय पर, और जर्सी गाय का घी नहीं, बिल्कुल देसी गाय का घी वह पहुंच जाता है। आटे समय पर पहुंच रहा है। हम उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, तो भी जीने का सारा संसाधन स्वतः पहुंचता है। यह हमारा अनुभव है। परमात्मा सबको एक दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, ध्यान इतना परमात्मा को खुश कर लेने वाला साधन है कि आप निश्चिंत होकर के करो, सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, आप करो। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, निश्चिंतो योग उच्यते, निश्चिंत होकर के ध्यान करो। हम ध्यान पर भी बैठ जाते हैं तो चिंता ही करते रहते हैं। पता नहीं 10 दिन के लिए घर छोड़ कर के आए हैं, पता नहीं फैक्ट्री की क्या हालत होगी, दुकान कैसे चलेगी, कहीं ग्राहक तो नहीं भड़क जाएंगे, कहीं लड़के बच्चे तो इधर उधर नहीं हो जाएंगे, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। अरे ऐसे आदमी से ध्यान बनता। निश्चिंतो योग उच्यते। कबीर की वाणी में, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंतय का हो, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मैं क्यों चिंता करूं। हम यदि चिंता करेंगे भी तो उससे केवल हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चिंता दूर नहीं होगी। हम यदि संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों की चिंता करेंगे तो केवल ब्लड प्रेशर, दिमागी रोग बढ़ेंगे, दिमाग ठंडा नहीं होगा। चिंता मेरी हरि करें। हमारी चिंता तो करने वाले हमारे भीतर में ही बैठे हैं। हमें तो निश्चिंत हो जाना है, मन को शून्य कर लेना है। यदि उस मन में कुछ भरना है और यदि जीवन को चिंता रहित बनाना है तो निश्चिंत होकर के भजन करना है। निश्चिंतो योग उच्यते, निश्चिंत होकर के चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को, कोई चिंता फिकर नहीं। हमारे कटिहार के भगत कल आए हैं, गंगोत्री मेरे पास किसी के माध्यम से फोन पहुंचा और कहा कि बहुत बीमार हो रखे हैं, टिकट तो बना हुआ है, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अब क्या करें, आप कहिए क्या करें।
शरीर बीमार हो गया है। मैंने बस इतना ही कहा, लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन लगाए हुए हैं उनसे, जो होगा आगे देखा जाएगा। और मेरी बात पर उनको विश्वास हो गया और उसी दिन से उनका रोग भी शांत हो गया और यहाँ आ भी गए। निश्चिंत हो जाना है। चिंता मेरी हरि करें, मोहिनी चिंता को। लेकिन हाय हाय करते रहते, न भूत में जीना है, न भविष्य में जीना है, न भूत में जीना है, न भविष्य में जीना है, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीना यह क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमसे क्या हो रहा है। ज्यादा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं। लोगों को अब यह आदत लग गई है भाषण सुनने की। वहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ चले गए, वहाँ हो रहा है वहाँ चले गए, वहाँ हो रहा है वहाँ चले गए। कब तक सुनते रहोगे? इसका अंत है। सुनाने वाले तो पागल होते जा रहे हैं, सुनने वाला कहाँ से क्या कर लेंगे? कितना सुनोगे? इसका अंत है। दीक्षा के समय में गुरु ने जो 5 मिनट में सुनाया है वही असली सत्संग है। उसी असली सत्संग का एकांत में बैठ करके स्मरण करना, यह नंबर 1 का सत्संग है। दीक्षा के समय में गुरु ने जो कुछ भी बतलाया है, जो मंत्र बतलाया, जिस रूप का ध्यान बतलाया, जहाँ पर दृष्टि को एकाग्र करने के लिए बतलाया, बस एकांत में बैठ करके गुरु के बतलाए हुए उपदेशों का चिंतन, नंबर 1 का सत्संग। कहीं नहीं जाना और असली सत्संग का लाभ होगा। लोगों को सुनने की आदत हो गई है, सुनते जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, कभी अंत नहीं होगा। पागल बना देंगे सुना सुना करके। गुरु ने जो सुनाया उससे आप तृप्त नहीं हो पाए, अब आपको कौन ये आधे अधूरे तृप्त कर देंगे? गुरु महाराज ने पूरा सुनाया है, उतना ही काफी है। क्या जपना है, क्या देखना है, कहाँ देखना है, बस उसी का वर्तमान में चिंतन होता रहे। हमसे जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखना है, यह वर्तमान में जीना। गुरु महाराज का चिंतन अभी हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह वर्तमान में जीना है। गुरु महाराज ने जहाँ दृष्टि को एकाग्र करने के लिए कहा, वहाँ हम अपनी दृष्टि को एकाग्र कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना में ही जीना है, वर्तमान में जीना है। भूत भविष्य को छोड़ देना है, वर्तमान में जीना है। खूब मन लगेगा और इस जीने का जो संस्कार बनेगा, भगवान कहती है संस्कार आपको नीचे नहीं गिरने देगा। यह संस्कार आपको खींच करके स्वर्ग में पहुंचाएगा। यह पुण्य कभी क्षय नहीं होगा, स्वर्ग में भी यह पुण्य बढ़ता रहेगा। आपका मन करेगा कि मैं इस संस्कार को और आगे बढ़ाऊं, तो स्वर्ग में इतना सुख का संसाधन है कि वहाँ भजन हो नहीं सकता। इसीलिए भजन करने के लिए इसी धरती पर आना पड़ता है। जब थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है तब भजन का भी चिंतन बढ़िया से होता है। स्वर्ग में तो खाली सुख ही सुख है, इसीलिए भजन का चिंतन करने का मन ही नहीं होता है। यदि कभी मन करेगा कि संस्कार को और अधिक बढ़ाऊं, तो भगवान कहते हैं कि फिर इस धरती पर भगवान आपको जन्म देंगे। कैसी जगह? शुचि नाम,
पवित्र घर में जन्म देंगे। ऐसे घर में आपका जन्म होगा जिस घर का वातावरण बड़ा पवित्र, खाना पवित्र, पीना पवित्र, रहना पवित्र, विचार पवित्र, स्वभाव पवित्र। ऐसे पवित्र विचारवान लोग जहाँ रहते हैं उस घर में आपका जन्म होगा। जहाँ जन्म लेते ही आपका स्वभाव, विचार सब कुछ पवित्र होता चला जाएगा। फिर भगवान ने कहा श्रीमतांगे है, धनवान कुल में, धनवान घर में आपका जन्म होगा। ऐसे घर में जन्म होगा कि जहाँ आपको खाने पीने रहने आदि का कोई टेंशन नहीं। बहुत लोग टेंशन के मारे भी नहीं कर पाता है। क्या करें महाराज भजन, शाम को खाने की तो कोई व्यवस्था नहीं, सुबह खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं, लड़के की पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं, घर मकान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं। इतने सारे अभाव में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इन्हीं सब में जीते रहते हैं, उनसे भजन कहाँ से बनेगा। इसीलिए भगवान ने कहा श्रीमतांगे है, धनवान कुल में, धनवान घर में जन्म होगा कि टेंशन नहीं। टेंशन तो आदमी जबरदस्ती बढ़ा रखा है। हमारी समझ से यहाँ जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, कोई इतने दरिद्र नहीं हैं जिनको खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, कपड़े की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। इस शरीर में कितनी रोटी चाहिए जो आप परेशान हैं? इस शरीर को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए जो आप परेशान हैं? इस शरीर को लिटाने के लिए कितनी जगह चाहिए आप परेशान हैं? इस घर को इस शरीर को छाया देने के लिए कितना कमरा चाहिए जो आप परेशान हैं? आवश्यकता तो बेमतलब के हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिस कारण टेंशन में है। आवश्यकता को कम करते जाइए, आराम में रहिएगा। आवश्यकता को कम करिए। मैं आप लोगों को बतलाता हूं, जहां मैं रह रहा हूं अभी, आवश्यकता को कम करने का जो मैंने आदत लगाई है, जिस कारण सबको दुख नहीं होता है। छोटा जग से 4 जग जल से हम अच्छी तरह से स्नान करते हैं। 6 महीने तक लगातार छोटा जग से 4 जग जल से हम स्नान करते हैं। साबुन तो कभी जीवन में लगाते नहीं। 4 जग जल, और जल कोई 2-4 बाल्टी ला भी देते हैं तो भी हम 4 जग में ही नहाते हैं। यहाँ भी मेरे कमरे में पानी की व्यवस्था है, तो भी बहुत थोड़े से पानी से हम स्नान करते हैं, आवश्यकता को कम। इस चमड़ा को हम कितना धोएंगे बताएं तो? ये कभी पवित्र होने वाला है? कितना भी चमड़ा को धोया जाएगा, चमड़ा कभी पवित्र होता है? हड्डी को कितना भी कोई मल मल करके धोए, हड्डी कभी पवित्र होती है? खून को कितना भी कोई फिल्टर करे, खून कभी पवित्र होता है? इसको पवित्र बनाने में लगे हुए हैं। पवित्र बनाना है किसको? बना रहे हैं किसको? इसी में दुनिया लगी पड़ी है, इसी को धोने में दुनिया लगी पड़ी हुई है, धो रहे हैं। 4 जग से मैं स्नान करता हूँ, साबुन कभी नहीं लगाता हूँ। और आप लोग हमारे चमड़ा को देखिए, पूरे पंडाल के लोग तो देखते ही होंगे, देखिए चमड़ा को, किसी से खराब चमड़ा हमारा है, साफ सुथरा लगता है। कितना करें? बुढ़ापे में भी मैं देखता हूँ लोगों को मारते आईना के सामने
दाढ़ी को संवार रहे हैं, बाल को संवार रहे हैं, इधर तो उधर। हमारे पास कोई दर्पण नहीं मिलेगा। क्या देखेंगे हम मुंह को? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं तन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखेंगे मुंह में? क्या है? हम जब सुबह उठते हैं तो हाथ से गाल को छू लेते हैं, नाक को छू लेते हैं, आँख को छू लेते हैं, मुंह को छू लेते हैं। इसीलिए छू लेते हैं कि देखते हैं नाक जगह पर है कि नहीं है, आँख जगह पर है कि नहीं है, कान जगह पर है कि नहीं है। जब सब कुछ जगह पर ही है तो उसको क्या देखना है? हाथ से छू करके देख लो, यदि कान ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए इलाज कराओ। नाक यदि इधर उधर हो जाए तो उसके लिए इलाज कराओ। मुंह इधर उधर हो जाए तो फिर इलाज कराओ। हाथ से छू करके देखो। हाथ तो किसी दूसरे का है नहीं, यह तो झूठ नहीं बोलेगा। हाथ से छू करके देख लीजिए कि सही जगह पर मुंह है, सही जगह पर कान है, सही जगह पर नाक है, सही जगह पर आँख है। फिर दर्पण क्या देखना है? हम नहीं देखते। हम बिल्कुल कन्फर्म है कि सब कुछ जगह पर है। जो कन्फर्म नहीं है वो मुंह को देखते रहते हैं। जिनको हड्डी चमड़े में इतना आकर्षण है, जिनको रूप में इतना आकर्षण है कि दिन रात इसी के पीछे लगा हुआ है, वो रूप में जो अरूप समाया हुआ है उसका दर्शन कैसे करेगा? जिनको रूप में इतना आकर्षण है। आवश्यकता को कम करो। तीन सेट कपड़े हम रखते हैं। हिमालय में रहे साल का आधा उधर ही गुजरता है। 3 सेट कपड़े। एक सेट तो पहने हुए हैं, कल स्नान करेंगे तो दूसरा सेट पहनेंगे। एक सेट अलग से इसीलिए रखते हैं, कभी वहाँ बारिश हो जाती है, कपड़ा सूखता नहीं है, तो उसके लिए 3 सेट से ही हमारा काम चलता है। यहाँ देखिए, घर भरा हुआ है कपड़ों से। क्यों इतनी आवश्यकता को बढ़ा रहे हैं? हमारे पास 3 सेट ही कपड़े हैं, क्या हम खराब लग रहे हैं? आवश्यकता को बढ़ाने वाले खराब हो जाएंगे, उसका मन खराब हो जाएगा, उनका जीवन खराब हो जाएगा। आवश्यकता को कम करो, भोजन कम करो, कपड़े का कम प्रयोग करो, साबुन का प्रयोग कम करो, तेल का प्रयोग कम करो, जूते चप्पल का प्रयोग कम करो। सांसारिकता को कम करते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि संसार बचे नहीं, मन शून्य हो जाएगा। सांसारिकता को कम करते जाओ, कम करते जाओ। बढ़ाते जा रहे हैं, सब बढ़ाने में लगे हुए। जो संसार को बढ़ा रहे हैं तो संसार बढ़ाने वाले से भजन बनेगा। पढ़े लिखे लोग कहते हैं समंग चरोती तीति संसार है, जो बराबर चलता रहे उसी को संसार कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कोई एक ऐसा यंत्र है जो बहुत तेजी से चल रहा है, उस चलते हुए यंत्र को आप पकड़ेंगे तो आपका हाथ भी हिलेगा। यदि वह यंत्र एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस पर आप आरूढ़ हो जाएंगे तो आप भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। चलते हुए यंत्र का सहारा लेंगे तो आप भी चलने लग जाएंगे। उसी तरह से यह संसार निरंतर चल रहा है। इस निरंतर चलता हुआ संसार की तरफ यदि एक क्षण के लिए भी मन गया तो आपका मन संसार की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। संसार की आवश्यकता को कम करते करते खत्म कर देना। भगवान ने कहा कि भजन करने वाला
विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा। फिर उनका मन होगा कि भजन के संस्कार को खूब बढ़ाएं तो धरती पर जन्म लेगा, पवित्र वातावरण में उनका जन्म होगा, धनवान घर में उनका जन्म होगा, कोई टेंशन नहीं, खाने पीने रहने आदि का कोई टेंशन नहीं। हमारे बहुत सत्संगी भाई बहन हैं यहाँ पर, कोई कमी नहीं है। अब हाय कर रहे हैं तो उसका कोई अंत नहीं है। जीने लायक सबके पास है, हाय का अंत नहीं, जीने लायक सबके पास है। इसीलिए निश्चिंतो योग उच्चते, निश्चिंत होकर के भजन करो। फिर भगवान कहते हैं अथवा योगिनाम एवं कुले भवतु धीमताम, अथवा योगी कुल में जन्म, महापुरुष के घर में आपका जन्म होगा, ध्यान करने वाले के घर में आपका जन्म होगा। आप देख देख करके ही संस्कारवान बन जाएंगे, ऐसे घर में आपका जन्म होगा। बहुत बढ़िया काम है। इस पवित्र तीर्थ में जीवन का सबसे बढ़िया काम करने के लिए आप लोग आए हैं, सबसे फायदेमंद काम करने के लिए यहाँ आए हैं। कभी घाटा नहीं देने वाला काम करने के लिए यहाँ आए हैं। दिन दिन बढ़त सबायो, ऐसा काम करने के लिए आए हैं। इतना फायदेमंद काम करने में थोड़ी कठिनाई भी हो तो क्यों नहीं करना चाहिए? इतना फायदेमंद काम है तो करना भी चाहिए। कबीर साहब की वाणी में फल मीठा पे ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजै, नेक निचोर सुधारस वाको, कौन जुगत कर पीजै। परमात्मा रूपी फल बड़ा मीठा है। कबीर कहते हैं परमात्मा रूपी फल बड़ा मीठा है, बहुत मीठा। क्या कहें, इतना मीठा है, इतना मीठा है, दुनिया का सब पदार्थ फीका पड़ जाएगा। इतना मीठा परमात्मा रूपी फल है, यदि उसकी प्राप्ति हो जाए कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। इतना मीठा है, सब फीका पड़ जाएगा, इतना वह मीठा है। परम संतुष्टिदायक है। एक बार वह स्वाद मिल जाए तो दुनिया में फिर कभी कोई स्वाद लेने की इच्छा नहीं रह जाएगी, इतना सुस्वादु है। लेकिन कहते हैं वह सुस्वादु सबसे अधिक मीठा फल बहुत ऊंचा वृक्ष पर लगा हुआ है, ऊंचा तरवर, बहुत ऊंचा वृक्ष पर वह फल लगा हुआ है। कौन जतन कर ली जाए, किस उपाय से उस फल को ग्रहण किया जाए। नेक निचोर सुधारस वाको, फल के अंदर जो रस है वह रस कैसा, सुधारस। परमात्मा रूपी फल में जो रस है वह रस कैसा है, तो अमृतमय रस है। परमात्मा रूपी फल से अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी रस 24 घंटे टपकता रहता है। परमात्मा रूपी फल से अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी रस दिन रात टपकता रहता है 24 घंटे। नेक निचोर सुधारस वाको, कौन जुगत करी पी जाए। उस फल को थोड़ा सा निचोड़ करके अमृतमय रस को किस विधि से पान किया जाए। कबीर कहते हैं किस तरह से प्राप्त किया जाए, ग्रहण किया जाए, उस रस को निचोड़ा जाए। कहते हैं पेड़ बिकट है बड़ा से लाला, अगह गयो नहीं जावे, तनमन डार चढ़े श्रद्धा से तब वह फल को पावे। पेड़ बड़ा विकट है, जिस पेड़ में यह फल लगता है परमात्मा रूपी फल, यह संत की अटपटी वाणी है।
परमात्मा को एक फल बताया गया, उस फल का रस अमृत बताया गया, और वह फल एक पेड़ में लगा हुआ है। वह पेड़ बड़ा ऊंचा है, बड़ा विकट है, बड़ा भयंकर है और बड़ा फिसलनदार है। पावन टिके पिपील का पंडित लादे बैल, यू ऐसे पेड़ में वह फल लगा हुआ है, जो पेड़ इतना फिसलनदार है कि चींटी का पैर भी ठहर नहीं पाता है, इतना फिसलनदार है। आप लोग तो कोशिश करते होंगे, पता चलता होगा कैसा फिसलनदार है। आंख बंद करते नहीं डब्बा गायब होता नहीं, आंख बंद करते हैं ऐसा मन फिसलता है कि कलकत्ता तो मुंबई तो गुजरात तो पंजाब तो मकान में, दुकान में, बेटे में, बेटी में, बस तुरंत फिसल करके चला जाता है। कैसा फिसलनदार है, बड़ा से लहला। अगह गयो नहीं जावे, वो अगह नहीं ग्रहण के योग्य है। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा रूपी फल को ग्रहण करना बहुत मुश्किल। अगह इंद्रियों के द्वारा परमात्मा रूपी फल ग्रहण में नहीं आने वाला। तो उस पेड़ का नाम क्या है? किस पेड़ में परमात्मा रूपी फल लगता है? अरे उसी पेड़ की जड़ में तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं। वह भक्ति रूपी पेड़ है, भक्ति रूपी पेड़, ध्यान रूपी पेड़। ध्यान रूपी पेड़ में, भक्ति रूपी पेड़ में, ध्यान को ही भक्ति कहते हैं, भक्ति को ही ध्यान कहते हैं। इसी पेड़ में, उसी पेड़ पर चढ़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ध्यान भक्ति रूपी पेड़ में परमात्मा रूपी फल लगा हुआ है, लेकिन बड़ा विकट है। बहुत लोग तो जड़ में ही बैठे हुए हैं। हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ फिसल जाता है, पैर बढ़ाते हैं तो पैर फिसल जाता है, आंख भी नहीं टिक पाती है, ऐसा फिसलनदार है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक उपाय है, जिस उपाय से इस विकट फिसलनदार पेड़ पर कोई चढ़ पाता है। तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे। तन को न्योछावर करके, मन को न्योछावर करके, श्रद्धा पूर्वक जो चढ़ेगा तो उस फल को प्राप्त कर लेगा। तन मन को न्योछावर करके श्रद्धा पूर्वक चढ़ना है। जनकपुर में ध्यान का शिविर चल रहा था। हम सुबह सुबह टहलने के लिए जाते थे। एक सत्संगी जो ध्यान करने के लिए आए हुए थे, देखे किसी दुकान पर अपने शरीर को तौल रहा था। हमें बड़ा अटपटा लगा, इस शरीर को काहे तौल रहा है? अरे शरीर को क्यों तौल रहा है? महाराज जी 6 दिन हो गए, देखते हैं वजन कम तो नहीं हुआ। यदि शरीर का वजन कम हो जाएगा तो कहीं अगले शिविर में घर के लोग आने भी नहीं देंगे। ये दुबला पतला होने के लिए जा रहे हो, इतना खा पी करके तगड़ा हो करके अब ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ शरीर को दुबला बनाना होता है, आने ही नहीं देंगे। देख रहा हूँ कितना हल्का हो गया शरीर। अब तन में जिनको आसक्ति है कि शरीर हल्का ना हो जाए, दवाई चले जाओ, दवाई चले जाओ। तन में मोह रहेगा, तन में आसक्ति रहेगी, यह दुबला ना हो। मीरा के जीवन चरित्र को मैंने पढ़ा। मीरा के अंगुली में जो अंगूठी थी, ध्यान करते करते वह अंगूठी अपने आप अंगुली से निकल गई। अंगुली इतनी पतली हो गई, हाथ की कलाई इतनी पतली हो गई कि उस कलाई में अंगुली की अंगूठी घुस गई है। इतना मीरा का शरीर दुर्बल हो गया। तब वह मीरा कहती है, मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। अपनी सखी से, अरे सखी मेरा मन अब मान गया।
सूरत शैल आसमानी, मैंने अपनी सूरत को आसमानी सफ़र कराया, अपने मन को आसमानी सफ़र कराया। एक जगह से दूसरी जगह जाने को सैर कहते हैं, सफ़र कहते हैं। जिस स्थूल अंधकारमय स्थान पर मेरा मन पड़ा हुआ था, उस मन को सूक्ष्म आकाश में, प्रकाशमय आकाश में लेकर के गई, तब मेरा मन खुश हो गया। आदमी एक जगह रहते रहते बोर हो जाता है, तब सैर सपाटे के लिए इधर उधर घूमने के लिए जाता है, तब मन कुछ देर के लिए खुश हो जाता है। उसी तरह से आदिकाल से नौ द्वारमय शरीर में यह मन जकड़ा हुआ है, बोर हो रहा है। जब 9 द्वार से 10वां द्वार में यह मन प्रवेश करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब यह मन भी खुश हो जाएगा। जैसे आदमी एक शहर में रहते रहते, एक घर में रहते रहते बोर हो जाता है, तो इधर उधर थोड़ा सैर सपाटे कराता है तो खुश हो जाता है। उसी तरह से जन्म जन्म से जो यह मन नव द्वार में नरक में पड़ा हुआ है, जब इस नरक से निकल करके ऊपर की तरफ गति करता है तो यह मन भी बड़ा खुश होता है। मन खुश रहेगा तो आपको भी खुश रखेगा, मन यदि दुखी है तो वह आपको भी दुखी रखेगा। तन मन डारी चढ़े श्रद्धा से, शरीर पर ध्यान नहीं देना है, शरीर पर कैसा कपड़ा है, शरीर में क्या है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। इसको तो जाना ही है। जाने वाले को क्यों इतना खुशामद करें? हम जाने वाले को खुशामद नहीं करते हैं। कहीं से कोई फोन आता है, महाराज हम आपके आश्रम से जा रहे हैं, चला जा, अभी जाओ। जाने वाले का खुशामद नहीं करते, खुशामद तो करते हैं रहने वाले का, रहो भजन करो। जाने वाले की खातिरदारी, ये शरीर तो एक दिन चला ही जाएगा, इसकी खातिरदारी हम क्यों करें? जो हमको धोखा दे करके चला जाएगा, इसकी खातिरदारी। जो समाज, जो परिवार, जो घर हमें एक न एक दिन धोखा देगा, इसकी खातिरदारी में हम क्यों लगे रहे? ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये घर हमको धोखा देने वाला है, सब कुछ धोखा देने वाला है, इनकी खातिरदारी में हम क्यों पड़े? हमें तो उनसे प्यार करना है जो न पहले कभी हमको धोखा दिया, न आगे कभी धोखा देगा, न अभी धोखा देते हैं। ऐसे से प्रेम करना। हम क्यों शरीर में चिपटे रहे? ये धोखा देने वाला है। तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तन मन का आकर्षण छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक जिनको पाना है उनको छोड़कर हमारा मन कहीं इधर उधर हिले नहीं। बहुत तक लोग चढ़े बिन भेद नहीं देखा देखी आही, उलट पाँव गिर पड़े अधरते आय पड़े भूमि माही। हमको देख करके 2-4 लड़के साधु बन गए, हमको देख कर। अब हम जब बिहार जाते हैं तो खूब आदर मान सम्मान लोग करते हैं। कहीं भी शिविर लगाते हैं, देखिए कहाँ से जमा होते हैं, खूब आदर मान करते हैं। तो हमारा स्वागत सत्कार सब कुछ देख देख करके 2-4 का मन हो गया कि यह सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे बढ़िया रास्ता। न कमाना पड़ता है, न गमाना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है। खूब मस्ती, मूड मुड़ाए 3 फल सिर के मिटेगा खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। ये बहुत मज़ा है, इसमें बन ही जाते हैं। देखा देखी बन गए महात्मा। लेकिन जब देखा देखी में कुछ नहीं मिला तो फिर वहीं पहुंच गए। देखा देखी में नहीं मिला तो फिर वहीं पहुंच गए। फिर वही घर, वही परिवार, वही संसार के वातावरण में डूब गए। देखा देखी कब तक चलेगा? बहुत तक लोग चढ़े बिन भेद नहीं, बहुत लोग देखा देखी इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन ये रास्ता बड़ा विकट है। कोई बिरले लखेरे, कोई बिरला पद निर्वाण, कोई बिरले ही चल पाते हैं।
बहुत तक लोग चढ़े बिन भेद ही देखा देखी आही। खीर की यहाँ व्यवस्था है, गुलाब जामुन बन रहा है, रोज मेनू बन रहा है कि नाश्ता में क्या होगा तो भोजन में क्या होगा, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो रही है। तो भी बहुतों को ध्यान पर बैठने में बुखार चढ़ जाता है, बाएं दाएं होते रहते हैं, कोई उधर लेटे हुए हैं, कोई उधर मोबाइल देख रहे हैं, कोई उधर घूमने के लिए चले गए, कोई उधर तो कोई उधर। आ तो गए लेकिन उलट पाँव गिर पड़े अधरते आए पड़े भुइमाही। यहाँ आकर के भी मुंह के बल गिर जाते हैं, बैठ नहीं पाते, बड़ा कठिन रास्ता है। चार शब्द के खूंटे गहे पद ले गुरु ज्ञान ही डोरा, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब या फल को तोरा। बड़ा कठिन मामला है, सबसे कठिन काम है। बाएं से रोकना है, नींद आलस से बच जाएंगे। दाएं से रोकना है, गुनाबंद चिंतन आदि से बच जाएंगे, संकल्प विकल्प से बच जाएंगे। दोनों आँखों के मध्य में अपने को टिका करके रखेंगे, नहीं टिके तो टिकाएंगे, नहीं टिके तो टिकाएंगे। बारंबार यदि यह चलता रहेगा तो मन खाली हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। मन जैसे शून्य होगा, तो शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। परमात्मा सब जगह हैं, लेकिन सब जगह जो परमात्मा है उनको प्राप्त कौन करते हैं? मुनि, धीर, योगी, सिद्ध किस तरह से प्राप्त करते हैं? निरंतर निर्मल मन से ध्यान के द्वारा। इस विषय पर और आगे चर्चा करते रहेंगे, आप लोग सुनते जाइए, हम सुनाते जाएंगे। करें नहीं करें आपके ऊपर निर्भर करता है। सुनाने में कोई कसर नहीं, करने में कसर रखा तो आप लोग जाने। अब एक भजन सुन लीजिए, तो आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज। प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अगर है प्रेम दर्शन का, अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीति कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीति कर प्यारा। भजन से प्रीति कर प्यारा, 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 भजन से प्रीति कर प्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीति कर प्यारा।
से मन अपना। छोड़ कर काम दुनिया के रोक विषयों से मन अपना। रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत में न्यारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीति कर प्यारा। बैठी आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को। बैठी आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को। त्याग मन के विचारों को। देख भ्रकुटी में अंदर से, देख भ्रकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। कभी सूरज नजर आवे। कभी फिर ध्यान में भासे। कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीति कर प्यारा। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। कटे सब कर्म के बंधन। वो ब्रह्मानंद में होवे। वो ब्रह्मानंद में होवे। लीन मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन
दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा, भजन से प्रीत कर प्यारा। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोह पमाल हिय हार गोही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीजय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत आधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। धमकत करक करक गुरु धाम, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योत, अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यास, सरल तर करी करी सार सबद गहिली जय।
ऐसी जुगति काया गर त्यागी अब भ्रम भेद सकल मल छीजै भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।